सर खरीदें क्या, सोना या चांदी? एज ऑफ नाउ मुझे लगता है चांदी खरीदना चाहिए, क्योंकि ये ओके। डिसीजन लेने का सबसे अच्छा तरीका है, आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देख लो। हम्म। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो पिछले साल 105 पे था, वहां से गिरकर 44 तक आ जाता है, 44 से बढ़कर 72 आता है, और अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जी। जब भी ये रेशियो गिरावट आती है, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो सोने के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म करती है। और वैसे भी हम जानते हैं चांदी का जो कंजम्पशन है, डे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहा है, और साथ में डेफिसिट भी है, तो मेरा प्रेफरेंस चांदी है। ओके। चांदी के ऊपर ज्यादा ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सर बाकी बेस मेटल्स की भी बात करते हैं। हमने पिछली बार भी आपसे बात की थी, तो आपने एल्यूमिनियम और जिंक जैसे मेटल्स का जिक्र किया था, जहां पर निवेशकों का भी इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। कॉपर के ऊपर भी निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ा, और हमने देखा कि कॉपर किस तरीके से लाइमलाइट में आ गया है। लेकिन अभी रिसेंट जब हम एक्सपर्ट्स या फिर एनालिस्ट की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम और जिंक का बहुत जिक्र हो रहा है। और अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो जून के बाद के हाईएस्ट लेवल पर है, $3,300 के आसपास दिखाई दिया प्रति टन। और एमसीएक्स पर जो है वहां पर भी फ्यूचर्स में तेजी आती दिखाई दी है एल्यूमिनियम में। जिंक की बात करें तो 4 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है, $3,800 प्रति टन के आसपास कीमतें चल रही हैं। और एमसीएक्स पर अप्रैल टू अगस्त में ट्रेडर्स ने लॉन्ग बेट्स लगाए हैं। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात माने तो वो भी बाय कॉल दे रहे हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक, क्या ये भी अब उस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि निवेशक यहां पर खरीदारी कर सके? अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन बेस मेटल्स में? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे बेस मेटल में अच्छी खासी तेजी कंटिन्यू रही है, और खास करके जो आपने नाम बताया कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, तीनों। सबसे पहले एल्यूमिनियम लेते हैं, जहां पे हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के टेंशन की वजह से 9% ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 350 का लेवल 2-3 बार छुआ है, सस्टेन नहीं करा, बट अभी 350 के ऊपर अच्छे से होल्ड करके चल रहा है। यहाँ पे एक तेजी बनेगी जो 365 370 का लेवल दिखा देगी, क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स यहाँ पे बनी हुई है। ओके। दूसरी कमोडिटी कॉपर ले लेते हैं। कॉपर में हमने देखा कि ये सबसे बड़ा गेन हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखा, और इन्वेंट्री है वो 23 साल के लो पे पहुंच चुकी है। करंटली पे 14,000 का लेवल तोड़ के होल्ड कर रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में 1380 के करीब है। करंट लेवल से भी अगर कोई लेके चले और 1400 का लेवल ब्रीच हो जाए, तो 1450 तक का लेवल तो बैर मिनिमम हम कॉपर में देख रहे हैं। जिंक में भी जो जनवरी में हम लोग सरप्लस में थे, वो धीरे धीरे सरप्लस कम हो रहा है। साथ में चाइना और बाकी कंट्रीज भी इसकी सप्लाई डिस्टर्ब की वजह से चिंता है। तो मुझे लगता है कि जिंक के अंदर भी 400 का लेवल तो ऑलरेडी टेस्ट कर गए हैं, बट ऊपर में तो 412 तक का भी लेवल दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों में मुझे लगता है करंट लेवल से पेज मैनर में 10 से 12% का तो बैग मिनिमम तेजी देखने मिल जाए। तो सर एल्यूमिनियम, जिंक या कॉपर में से अगर खरीदना हो अगले 3 से 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, क्या खरीदें? देखिए, एल्यूमिनियम 2027 में ओवर सप्लाई में फिर से आ जाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया या इनकी जो सप्लाई बढ़ रही है वो आ जाएगा। तो अगर प्रेफरेंस वाइज सबसे पहले जो जियोपॉलिटिकल टेंशन ये सब चल रहा है, तो एल्यूमिनियम लीजिए, 350 पे लीजिए, 330 का स्टॉप लॉस लगाइए, 380 390 तक का लेवल मिल जाएगा अगले 3 4 महीने। दूसरे नंबर पे जिंक है, जहां पे हमने कंसिस्टेंटली देखा कि जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है, साथ में डिमांड में इंप्रूवमेंट है। तो यहाँ पे भी हमने ऑलरेडी बड़ी रैली तो देख ली है, बट अभी भी 400 पे 380 के स्टॉप लॉस से, तो यहाँ पे अगले 4-6 महीने में 440 तक का लेवल मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी तेजी तो मुझे कॉपर में दिख रही है जी, क्योंकि में पहले भी आया था कि कॉपर इज ए न्यू गोल्ड, और आज भी डेटा बिना कॉपर के तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। सप्लाई में भी कंसर्न है। यहाँ पे 1380 पे लीजिए, 1280 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर कोई साल भर का व्यू लेके चले तो 2000 का लेवल भी कॉपर में देखने में मिल जाए।